आप जितना देर तक सोते रहोगे स्वप्न दोष हो जाएगा। मैं 3 दिव्य आत्माओं के प्रमाण दिखा रहा हूं इस वीडियो में आपको। आप 30 दिन ब्रह्मचर्य फॉलो करो, एक दिन स्वप्न दोष हो जाएगा। और जैसे ही स्वप्न दोष हुआ वो शून्य हो गया, कुछ भी नहीं रहा भाई साहब। मैं 25 कॉल भी अगर रोजाना की ले रहा हूं तो 25 में से 17 युवा ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं भैया स्वप्न दोष हो जा रहा है, क्या करूं ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं हो पा रहा है। 3 प्रमाण दिखा रहा हूं मैं आपको, ब्रह्मचर्य अब फॉलो होगा, विश्वास मानिए। और तीनों प्रमाण में एक में तो ये लिखा हुआ है कि स्वप्न दोष 2 तरीके से होता है, एक अच्छा एक बुरा है। और 2 प्रमाण अलग अलग ऑथर्स के एक ही बात कर रहे हैं, क्या कि जो देर तक सोता रहता है, मूत्रालय मलाशय, इन पे वीर्य का वजन पड़ेगा, गंदे सपने आएंगे और स्वप्न दोष होगा। ये प्रमाण एक बार आप देखिए साहब। लिखा हुआ है कि जिसने पहले कभी हस्तमैथुन किया है अर्थात कुसंग के कारण गंदी क्रियाएं करके बालक अवस्था से ही वीर्य नष्ट किया है, अब वह सुधर गया है। अब यदि वह किसी अच्छे संग से हस्तमैथुन उसने करना बंद कर दिया, मान लो मैंने आपका सेशन लिया, ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हो, तब भी कुछ समय तक तो वीर्यपात स्वप्न दोष होगा ही होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। अब ये ऑरेंज वाली लाइनें मत देखिए, ब्लू वाली ही देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप हस्तमैथुन या अन्य क्रियाओं के द्वारा वीर्यपात करते रहे हैं और आज आपने रोक दिया है कि आज से नहीं करूंगा, तो वह तत्काल बंद नहीं हो जाएगा भाई, क्योंकि आपने वीर्य नष्ट किया है। वह वीर्य स्खलन कुछ समय तक तो चलेगा ही चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको। मगर ऑरेंज वाली लाइनों में लिखा हुआ है अगर कभी आपने वीर्य नष्ट किया ही नहीं है, हस्तमैथुन जीवन में कभी किया ही नहीं है, तो लिखा हुआ है वह स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता है। यदि आपने गंदी क्रियाएं करके उसको मार्ग दिया है तो ही वह निकलेगा। जैसे परमहंस जी कहते हैं कि एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई भी काम का भाव आपके मन में नहीं है, कोई क्रीड़ा नहीं चल रही है और आप जागे तो आपने देखा वीर्यपात हो गया, तो वह दोष नहीं है। जैसे जब गुड़ बनाया जाता है तो उसमें गंदा फैन निकलता है, ऊपर ऐसे ही यह शरीर का विकार निकलता है। यह ब्रह्मचर्य इससे नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए उपासक को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का नाश नहीं हुआ है। कि ये स्वप्न दोष होता कब है, देखिए लिखा हुआ है क्योंकि स्वप्न दोष आदि ये होते ही तब है जब प्रातः काल तक आप देर तक सोते रहते हो, क्योंकि उस पे मल मूत्र मलाशय और मूत्राशय भरे होते हैं, उनमें वीर्य कोश पे जो दबाव पड़ता है उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है। और ये गंदे स्वप्न भी प्रातः काल के पीछे ही आते हैं जो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। प्रातः काल सोने वाले व्यक्ति को आरोग्य, स्वास्थ्य, बल, बुद्धि, तेज को हर के निर्बल, दरिद्र, निबुद्धि और अल्पायु बनाती है, जो प्रातः काल सोते रहते हैं। कहा भी गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोने वाला व्यक्ति सब पुण्य और शुभ कार्य को नष्ट कर देता है। और यही सेम बात इस ग्रंथ में भी लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। देखिए इस ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है, प्रातः काल 4 बजे से पीछे सोने वाले मनुष्य कभी ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वप्न दोष आदि रोग इसी समय होते हैं, जो क्योंकि होता है मल मूत्र मलाशय पे भार पड़ता है, किसका वीर्य कोश का दबाव पड़ता है, उसी से वीर्य नष्ट हो जाता है। और ये गंदे स्वप्न भी 4 बजे के पीछे ही आते हैं, तो स्वप्न दोष का कारण बनते हैं। किंतु प्रातः काल जब आप उठ जाएंगे, 4 बजे तक उठ जाएंगे और जब सायकाल 10 बजे आप सो जाएंगे, तो ब्रह्मचारी आप हो जाएंगे, क्योंकि स्वप्न दोष होएगा ही नहीं। प्रेमियों को 10 बजे से पूर्व सोना और 4 बजे उठना ही अभ्यास करके डालना चाहिए, तभी स्वप्न दोष से आप बच सकते हैं। दोस्तों देख लिया प्रमाण, अब क्या करें, सुबह जल्दी उठना शुरू करिए ब्रह्म मुहूर्त में, रात को जल्दी सो जाइए, मिर्च मसाला चुपड़ा चुपड़ा मत खाइए, यहाँ तक मोमोस पिज्जा मत भर के सोइए साहब। और अगर एक बार भी स्वप्न दोष हो गया, 21 दिन तक आपने ब्रह्मचर्य फॉलो किया, एक दिन स्वप्न दोष हो गया, शून्य है वो। अगर फिर भी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं कर पा रहे हो, स्वप्न दोष हो रहा है, तो मुझे कॉल करिए, मैं कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगा, मुफ्त में कॉल नहीं लगेगी दोस्त। और हाँ, वीर्य का नाश आपकी मृत्यु है, विश्वास मानिए, इस मृत्यु से निकलिए। जीवन में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वीर्य बचाइए, क्योंकि ईश्वर तत्व नाली में बहा दोगे, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से चली जाएगी, जीवन में दुखी रहोगे, विफलता हाथ लगेगी साहब।